टुडे आवर टॉपिक इज गॉसेस लॉ। तो बेटा जो गॉसेस लॉ है इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट गॉसेस लॉ एंड एक्सप्लेन। तो पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन उसको हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा 1813 के अंदर जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, जिन्होंने सबसे पहले पेशगोई की थी गॉसेस लॉ के अबाउट। उसके बाद बेटा जो इसकी स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की वो क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। मतलब हमारे पास जो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसमें हमने बेटा बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया से पास होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। तो बेटा गॉसेस लॉ जो है इसने मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और चार्ज का। इसने कहा था कि अगर हम कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लें तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकल अगर हम लिखना चाहें तो बेटा फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हम जो है कंसिडर करें कि हमारे पास एक कोई भी एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है और इसके अंदर स्मॉल चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Qn तक। अब बेटा हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स इस पूरी क्लोज सरफेस का फाइंड कर लेंगे। हमें पता है कि बेटा ये जो क्लोज सरफेस है इसमें जो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Qn, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, हम कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लें कि एक हमारे पास इरेगुलर क्लोज सरफेस है जिसके अंदर हमने पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 और Q3 अप टू सोन Qn तक जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब हमने करना क्या है, हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है कि जो इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है। तो मैथमेटिकल अगर लिखना चाहें तो बेटा जो Q1 है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो φ1 होगा, जो चार्ज Q2 है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो φ2 है। और इस तरह टोटल जो हमारे पास n पॉइंट चार्जेस जो हमने कंसीडर किए हुए हैं उसकी वजह से जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो φ1, φ2, φ3 अप टू सोन φn के बराबर होगा। अगर हम बाई डेफिनेशन देखें तो बेटा हमारे पास जो फ्लक्स है वो बराबर होता है Q/ε0। तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 होगा चार्ज Q1 की वजह से वो आ जाएगा हमारे पास Q1/ε0 और जो φ2 है वो आ जाएगा Q2/ε0 प्लस अप टू सोन लास्ट में हम लिख देंगे बेटा Qn/ε0। अब ये जो सारी टर्म्स हमारे पास आई हैं इन सब के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ε0 है वो सब में क्या है, कॉमन है। तो बेटा यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/ε0 को कॉमन ले लेते हैं। 1/ε0 को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा Q1, Q2 और Q3 अप टू सोन Qn तक। अब बेटा ये जो Q1, Q2 और Q3 हैं ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास टोटल चार्ज है। तो इन सारे चार्जेस की जगह हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। यहाँ से बेटा जो टोटल चार्ज है वो हमने कंसीडर किया हुआ है वो हमारे पास है Q। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। अब ये बेटा क्या है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो ये बच्चों हमने फाइंड कर ली मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। जो गॉसेस लॉ है उसके यूजेस क्या हैं, गॉसेस लॉ को हम डिस्कस क्यों करते हैं, इसकी डेली लाइफ के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। बाय यूजिंग गॉसेस लॉ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी क्लोज सरफेस। बेटा हमारे पास कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट चार्ज रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन इसकी लिमिटेशन है। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से पहले हमें एक इमेजिनरी सरफेस को कंसीडर करना होता है, और यहाँ पे जो इमेजिनरी सरफेस होती है उसको बच्चों हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस है क्या, पहले उसको डिस्कस कर लें। अ गॉसियन सरफेस इज एन imaginary closed surface of arbitrary shape which passes through a point where we want to calculate electric intensity। सिंपली बेटा हम गॉसेस जो गॉसियन सरफेस है वो एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं जो कि उस पॉइंट में से गुजर रही होती है जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना होता है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा था द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या अदर वर्ड्स हमने ये कहा था द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे बेटा जो है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। हमने जब इनकी एप्लीकेशन को डिस्कस करना है तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं। अब ये स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी हम क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना होता है कि जो चार्ज है उस क्लोज सरफेस के अंदर उसकी वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। फिर हम बेटा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि सरफेस में से पास हो रही होगी। लास्ट में बेटा हमने क्या करना होता है, गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी होती है।